गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में आज का टॉपिक है दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। यहां दूसरों से तात्पर्य आपके ग्राहक, आपके प्रोस्पेक्ट, जिसके लिए आपने प्लानिंग करी है, जिसको आप अपने नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं, उनको महत्वपूर्ण कराएं, महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दोस्तों, जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करेंगे, लोग भी आप में विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे पहला चीज है आपको अपने खुद में विश्वास होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौन होता है? एक नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या नेटवर्कर्स? क्या उसके प्रोडक्ट्स? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्राहक, एक प्रोस्पेक्ट जो उसके साथ जुड़ने आता है। हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो हम सबके पास जुड़ने के लिए आया हुआ है और हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में हम क्या हासिल करते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या प्रस्तुत करते हैं, दूसरे के सामने हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होता है। एक नेटवर्कर के लिए सबसे बढ़कर उसका प्रोस्पेक्ट ही होता है। आपने पहले दो ऑडियो में जो इससे पहले जस्ट सुना होगा आपने कि कैसे मानव स्वभाव को बेहतर ढंग से समझा जाए और इस समझ के आधार पर कैसे बेहतर ढंग से खुद को और अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए। आप यह जान चुके हैं कि हर व्यक्ति की सबसे ज्यादा रुचि खुद में होती है और दूसरों में कम। एक सफल नेटवर्कर यह जानता है कि दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराने पर वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, वो आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव राय बनाता है अपना। मगर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि संसार का हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। महत्वपूर्ण होने और बनने की चाह में हर किसी में होती है और यही चाह जिंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी में यह चाह ना रहे तो जीवन में वह कुछ नहीं करेगा। हर इंसान में जिंदा रहने की इच्छा होती है और इसके बाद जो इच्छा पनपती है वो है महत्वपूर्ण रहने की और महत्वपूर्ण समझे जाने की इच्छा। एक सफल नेटवर्कर इंसान की इस कमजोरी को समझता है, इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि वो हमेशा दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराए, उसके इंपॉर्टेंस को बताए। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में जो सफल होते हैं वो खुद को महत्वपूर्ण समझने की भूल नहीं करते। वो अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को महत्वपूर्ण समझते हैं। वह हर मौके पर ग्राहक को महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। अक्सर देखा गया है कि नौसिखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिनके पास जानकारी का अभाव है लेकिन नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो खुद को ग्राहक से भी बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, बार बार दिखावा करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो प्रोस्पेक्ट है उनसे छिटक जाते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हमारा प्रोस्पेक्ट का दर्जा हमेशा हमसे बड़ा है। प्रोस्पेक्ट को महत्वपूर्ण महसूस कराने का तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए आगे 4 बहुत ही आसान सी युक्ति है जो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला, लोगों को उनके नाम से संबोधित करें। अधिकांश लोग अपना नाम सुनते ही रोमांचित हो जाते हैं। उन्हें दुनिया में सबसे प्यारा कोई नाम लगता है तो वह उनका अपना नाम। जब हम भीड़ में किसी को नाम से पुकारते हैं तो व्यक्ति खुद को विशिष्ट समझ बैठता है, वह खुद को भीड़ से अलग महसूस करने लगता है। नाम के साथ अभिवादन और बिना नाम के साथ अभिवादन में फर्क साफ नजर आता है। जैसे आप किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार, किसी को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद बोल के किसी को बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर इसकी जगह आज से आप यह प्रण कर लें कि मैं किसी को सीधे वैसे ही नमस्कार नहीं बोलूंगा, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, बल्कि बोलूंगा गुड मॉर्निंग राजेश जी, या जो भी उसका नाम है, नमस्कार राजेश जी, धन्यवाद शर्मा जी, आपसे मिलकर खुशी हुई राठौर साहब। तो आप देखिए, जैसे ही उसका नाम इंक्लूड कर लेंगे ना, वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगेगा। नाम का महत्व कौन नहीं जानता? बड़ी से बड़ी कंपनियां नाम का महत्व समझती है, तभी तो अपने स्टाफ को नेम प्लेट बना कर देती है, नाम का बैज देती है, जिससे कि नाम का महत्व आदमी के दिमाग में, जेहन में रहे हमेशा। कहीं किसी को अवार्ड रिवार्ड मिला होता है, उसको उसके नाम से पुकारते हैं, एक सर्टिफिकेट पे उसके नाम रहते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे उसके नाम रहते हैं। इसलिए एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर, एक सफल नेटवर्कर लोगों की इस प्रवृत्ति को समझता है और लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए हमेशा उनके नाम से उनको संबोधित करता है। दूसरा पॉइंट है, लोगों को ध्यानपूर्वक सुने। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी बात को सुनते हैं। इसके विपरीत जो लोग हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, हमारी उनमें रुचि भी कम होती है। एक नेटवर्कर जब भी ग्राहक को, जब भी प्रोस्पेक्ट को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनता है तो वह उसे महत्वपूर्ण महसूस कराता है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाता है और परिणाम स्वरूप अपने प्रोडक्ट को बेचने में सफल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, जवाब देने से पहले थोड़ा रेस्ट करना, थोड़ा विराम लें। यह सच है कि हम अपनी बात कहने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी बात जल्द से जल्द कह दें। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में अपनी अपनी बात कहने की जल्दबाजी होती है। इससे कोई सार्थक संवाद स्थापित नहीं हो पाता।
यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी बातचीत किसी पॉजिटिव अंजाम तक पहुंचे, तो अपने प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा विराम करिए और फिर अपनी बात कहिए। यह फॉर्मूला सभी नेटवर्कर अपनाते हैं। जब आप थोड़ा विराम लेकर जवाब देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद बहुत सोच समझकर जवाब दे रहे हैं। इससे आपकी बातों का वजन बढ़ता है और आपको गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। चौथा पॉइंट है, बातचीत के दौरान हमेशा सामने वाले व्यक्ति की ही बात करें। आप और आपका जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके यह दिखाएं कि आपका ध्यान सामने वाले व्यक्ति पर है। इससे वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं और खुलकर अपनी बात कहते हैं, आपके साथ सहज होकर बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराए बिना हम उसे अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते। तो ये 4 पॉइंट जो आज आपको ध्यान में रखना है कि लोगों को उनके नाम से संबोधित करेंगे, लोगों को उनके ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जवाब देने से पहले थोड़ा सा पॉज लेंगे और बातचीत के दौरान हमेशा सामने वाले व्यक्ति की ही बात करेंगे, न कि इधर उधर की किसी और की चर्चा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जी कार्ड।